तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए हम लोगों ने समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन को रीड किया था। और हम लोगों ने कहा था कि अगर आप लोगों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज होता है तो इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड हमारे पास रहते हैं। एक रहता है हमारे लिए डायरेक्ट मेथड और एक रहता है हमारे लिए शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में तो हमने एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन कहा था। शॉर्टकट मेथड में एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन कहा था। वहीं अगर हमारे पास खंडित श्रेणी हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमने दो मेथड कहे थे। अच्छा, व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज हमने ये कहा था ना कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास सीरियल नंबर है, नेम है, रोल नंबर के साथ कोई डेटा है, ईयर मंथ के साथ कोई डेटा है या सिर्फ डेटा ही है तो वो व्यक्तिगत श्रेणी थी। खंडित श्रेणी में हमने कहा कि अगर आपके पास एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों है तो वो खंडित श्रेणी कहलाएगी। यहाँ भी दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड में हमने कहा था एक्स बार का फॉर्मूला हमारे लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होगा। शॉर्टकट में हमारे लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। वहीं हमने कहा था कि अगर हमारे पास अखंडित श्रेणी है जहां क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है तो भी हमारे पास दो मेथड रहते हैं, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड में तो हमारे लिए फॉर्मूला, अच्छा अपने एक बात ये भी गई थी कि कंटिन्यूस सीरीज वो है जिसमें क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने आपसे कहा था कि क्लास की सिचुएशन में कभी भी ना तो आप लोगों के लिए समांतर माध्य निकल सकता है, ना ही हरात्मक माध्य और ना ही गुणोत्तर माध्य। फिर भी आप कैलकुलेशन करना चाहें तो पहले उसको मिड वैल्यू बनाते हैं। मिड वैल्यू बनाते ही बेटा वो हमारे लिए डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी बन जाएगी। और फिर वही फॉर्मूले जो आप लोगों ने डिस्क्रीट में काम में लिए थे, एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, शॉर्टकट में लेना चाहेंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन हो जाएगा। वहीं अगर हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड अगर हो ना तो बेटा स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये सारा हमने सिचुएशन पढ़ा था। पर अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, उसमें एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें निकालनी होगी। मीन भी निकालना होगा, मोड भी निकालना होगा, मीडियन भी निकालना होगा। तो हम ज्यादा प्रैक्टिस अभी कर नहीं सकते, हमें चीजें को पहले पढ़ना है, फिर एक साथ ही हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। बट अभी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सिर्फ मीन ही कैलकुलेट करना है, तो मैं उसकी दो तीन क्वेश्चंस हैं उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि एक बार लॉजिक कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को रीड करते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 44 को देखोगे आप, यहाँ पर एक क्वेश्चन है अपने पास। अच्छा, क्वेश्चन में क्या रखा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड गिवन है वेजेस ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री का, और उनका टोटल वर्किंग आवर्स भी गिवन है। तो आपको एवरेज वर्किंग आवर्स पर वर्कर निकालना है। एवरेज का मतलब ही होता है बेटा आप लोगों के लिए एक्स बार कैलकुलेट करना है। मेरे पास है यहाँ क्वेश्चन में वेजेस गिवन है बेटा 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। साथ ही में हमारे पास टोटल आवर वर्कड है टोटल आवर वर्कड क्वेश्चन में गिवन है बेटा 108, 120, 170, 195, 119 एंड 65। और साथ ही में एवरेज नंबर ऑफ आवर वर्क्स गिवन, एक नई चीज और गिवन है बेटा, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पर वर्कर। एक वर्कर ने कितने घंटे काम किया है ये भी गिवन है ऑन एन एवरेज। तो एक वर्कर ने यहाँ पर 9 आवर्स काम किया है, यहाँ 8 आवर्स काम किया है, यहाँ 8.5, यहाँ 7.5। इस वेजेस ग्रुप में बेटा 7 और 6.5 बेटा वर्क हुआ है। सबसे मेन पॉइंट ये बेटा कि चलिए अपने पास क्लास गिवन है तो एक कंटिन्यूस सीरीज तो है, तो अपने कैलकुलेशन करने के लिए मिड वैल्यू तो चाहिए कि अगर मीन निकालना है।
बट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में ना फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन है बेटा। ना क्वेश्चन में वेजेस के साथ फ्रिक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ वर्कर अपने को चाहिएंगे, कितने वर्कर थे ये चाहिएगा, वही हमारे लिए फ्रिक्वेंसी कहलाएगा। बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं ये नहीं गिवन है, बट उसकी जगह गिवन है कि टोटल आवर 108 घंटे काम हुआ और ऑन एन एवरेज बेटा ना 9 घंटे एक बंदे ने काम करा है। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर रहे होंगे जरा सा सोचो। मैं क्या करूंगा ना, जो टोटल आवर वर्कड गिवन है उस टोटल आवर वर्कड में एवरेज नंबर ऑफ आवर, एक बंदे ने कितने ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स काम किया है उसको अपन डिवाइड दे देंगे, तो मेरे लिए नंबर ऑफ वर्कर आ जाएगी। देखो 108 टोटल घंटे काम हुआ, ऑन एन एवरेज एक जने ने 9 घंटे काम करा है, 12 घंटे बेटा हमारे लिए यहाँ हुआ। यहाँ 120 अपॉन 8 करूं 15 घंटे हो जाएगा। 170 अपॉन 8.5 करें तो ये 20 वर्कर बेटा हमारे लिए हो गए। 195 डिवाइड बाई 7.5 तो ये 26 आ जाएगा। 119 अपॉन 7 ये 17 वर्कर होंगे और 65 डिवाइड बाई 6.5 तो ये 10 वर्कर हो जाएंगे। ये बेटा हमारे लिए फ्रिक्वेंसी आ गया। अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले मिड वैल्यू को निकालेंगे L1 प्लस L2 अपॉन 2 कर 40 to 50 पहला क्लास है तो इसका मिड वैल्यू 45 आएगा, नेक्स्ट का 55, नेक्स्ट 65, देन 75, देन 85, देन 95 हमारे लिए 90 to 100 का मिड वैल्यू आएगा। ये मिड वैल्यू x हो गया। अब ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का हो गया बेटा। तीन मेथड ले सकते हो, fx निकाल लो, dx निकाल लो और इंटरवल इक्वल है 10 10 10 का, तो हम चाहे ना तो d डैश x भी बना सकते हैं। तो हम d डैश x बनाएंगे बेटा x माइनस ए अपॉन आई कर क्योंकि इंटरवल इक्वल है तो बेस्ट प्रेफर आप इसी को करना। एज्यूम इन मैं x में से किसी भी एक को 65 को ले रहा हूं और बेटा इंटरवल मेरे लिए 10 10 10 का है। तो देखो 45 माइनस अगर मैं यहां पर करूं बेटा 45 माइनस 65 माइनस 20 बाई 10 करूंगा तो माइनस 2, 55 माइनस 65 माइनस 10 बाई 10 करूंगा तो माइनस 1, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 इन ये 3। देन हम लोग बेटा ना एफ डी डैश एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ्रिक्वेंसी 12 है बेटा, 12 इंटू माइनस 2, 15 इंटू माइनस 1, 20 इंटू 0, 26 इंटू 1, 17 इंटू 2, 10 इंटू 3। सिग्मा एफ डी डैश एक्स सीएगा तो देखो माइनस का तो हो रहा है 39, प्लस का हो रहा है 90, तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आपका 51 आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स। और एन बेटा हमारे लिए फ्रिक्वेंसी का समेशन होगा, इन सब का सम लगाएं तो ये फ्रिक्वेंसी का समेशन हमारे लिए बनेगा 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 17 प्लस 10, ये हमारे पास 100। बस एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। और यहाँ अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो आप लोगों के लिए ना एक्स बार का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। अज्यूमिंग 65 है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स अगर हम लोग कहें तो 51 है, एन बेटा 100 आया, फ्रिक्वेंसी का सम इंटरवल 10 था, ये बेटा 65 प्लस 5.1 तो 70.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर। सबसे मेन था बेटा हमारे लिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखा था तो हम लोगों ने प्रॉपरली फ्रिक्वेंसी को बनाया है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन अपने पास 45। क्वेश्चन में गिवन है 15 फर्म है और वो कितनी कर्मचारियों को वेतन देते हैं उसके हिसाब से औसत वेतन एवरेज सैलरी निकालना है। एवरेज का मतलब बेटा हमारे लिए अर्थमेटिक मीन से ही होगा। मेरे पास सैलरी दे रखा है ग्रुप में 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। नंबर ऑफ फॉर्म्स गिवन है
नंबर ऑफ फॉर्म्स 24324 और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 10 20 30, 10 20 30 40 एंड 10। अब वही पॉइंट वापस आता है बेटा, देखो सैलरी एक क्लास में तो मिड वैल्यू चाहिएगा, बट सैलरी के साथ वापस हमें नंबर ऑफ वर्कर चाहिए बेटा, नंबर ऑफ फॉर्म और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं चाहिए। मुझे ना यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर बनाने पड़ेंगे जिससे हम लोग फ्रिक्वेंसी गाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से सोचना, 100 से 150 रुपए की वेजेस देने वाली दो फर्म है और ऑन एन एवरेज एक फर्म में 10 एम्प्लॉई है। ऑन एन एवरेज जो कह रखा है ना 10, मतलब एक में 10 है, तो नंबर ऑफ वर्कर कितने होंगे? यहाँ बेटा अपने को डिवाइड नहीं देना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ वर्कर 20 हो गए ना, यहाँ डिवाइड देना पड़ा था क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट ही अलग था। कुल 108 घंटे काम हुआ और एक बंदे ने 9 घंटे काम करा, तो 12 वर्कर रहे होंगे। यहाँ कुछ अलग ही बात है, दो फॉर्म से और एक फॉर्म में ऑन एन एवरेज 10 जने हैं, तो ये कुल 20 जने कहलाएंगे। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर की ये कहलाएगी। यहाँ 150 से 200 रुपए की वेजेस देने वाली चार फॉर्म में बेटा और एक फॉर्म में ऑन एन एवरेज 20 जने हैं, तो ये 80, ये 90, ये 80 और ये 40 हमारे लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे बेटा, अर्थमेटिक मीन निकालना है तो L1 प्लस L2 अपॉन 2, 100 टू 150 के बेटा 125, 150 टू 200 का 175, 225, 275, लास्ट 300 टू 350 का बेटा 325 हमारे लिए मिड वैल्यू आ जाएगा, जिसको एक्स कहेंगे। अब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, डायरेक्ट लें तो एफ एक्स, शॉर्टकट लें तो डी एक्स, और क्योंकि इंटरवल इक्वल है बेटा 50-50 का, तो हम स्टेप डिवीजन ले सकते हैं। तो हम डी डैश एक्स को प्रिफर कर रहे हैं एक्स माइनस ए अपॉन आई। एज्यूम मीन मैं एक्स में से किसी भी एक को 225 को ले रहा हूँ और इंटरवल बेटा मेरा 50 है। 125 माइनस 225 करूंगा तो माइनस 100 बाई 50 करूंगा तो ये -2, ये -1, ये 0 आएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 हमारे लिए हो जाएगा। अब बेटा हम लोग एफ डी डैश एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, इसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 इंटू -2, 80 इंटू -1, 90 इंटू 0, 80 इंटू 1, 40 इंटू 2, तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स 40 हमारे लिए आ जाएगा। एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। एज यू मीन बेटा हमारे पास 225 है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स बेटा 40 है। अच्छा एन फ्रिक्वेंसी का सम होगा, ये सब ऐड करें फ्रिक्वेंसी का सम एन हो जाएगा। ये आएगा बेटा आपका 190, 310, 310 आएगा बेटा। इंटरवल बेटा हमारे लिए 50 है, ये तो गया। 225 प्लस 200 डिवाइड बाई 31, 200 डिवाइड बाई 31, तो 225 प्लस 6.45, तो 231.45 बेटा हमारे लिए आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं ताकि अर्थमेटिक का एक बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। कल कुछ नया पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज सैलरी निकालो, वही पॉइंट है बेटा, एवरेज निकालना है मतलब अर्थमेटिक मीन। इनकम गिवन है बेटा हमारे लिए 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 200, 200 टू 300, 300 टू 600। नंबर ऑफ कंसर्न गिवन है, कंसर्न कहते हैं फॉर्म को, नंबर ऑफ फॉर्म्स गिवन है, एक ही बात है कंसर्न्स। नंबर ऑफ फॉर्म्स है बेटा 16, 13, 12, 10 एंड 14, और हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 4, 7,
5.25, 2.2 एंड 1.5 है। यहाँ ना बेटा हमारे पास दो बातें, नंबर ऑफ फॉर्म्स है और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स बेटा हमारे पास गिवन है। वही इनकम है तो क्लास है, बट बेटा मुद्दा ये है कि फ्रीक्वेंसी नहीं है, नंबर ऑफ वर्कर्स अपने को निकालने पड़ेंगे। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालें? नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब जरा सा थिंक करें बेटा, यहाँ पर देखो 60 से 80 रुपए की इनकम देने वाली बेटा कुल 16 नंबर ऑफ फॉर्म्स है, कुल 16 नंबर ऑफ फॉर्म्स है और एक फॉर्म में ऑन एन एवरेज 4 जन है बेटा, तो कुल 64 हो जाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ फॉर्म्स 13 है और ऑन एन एवरेज एक फॉर्म में बेटा 7 वर्कर है ऑन एन एवरेज, तो कुल 91 वर्कर हो गए। यहाँ 12 फॉर्म्स है और ऑन एन एवरेज एक में बेटा 5.25 वर्कर है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 12 इंटू 5.25, यहाँ हो जाएगा बेटा 10 इंटू 2.2 22, यहाँ हो जाएगा 14 इंटू 1.5 21। अगर हम इनको ऐड करें 64 प्लस 91 प्लस 63 प्लस 22 प्लस 21, तो टोटल वर्कर बेटा हमारे लिए 261 कहलाएंगे। और अब बेटा हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गया, तो मिड वैल्यू निकालेंगे L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, जिसको अपन x कहेंगे। देखो 60 टू 80 की मिड वैल्यू 70 होगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो 80 टू 100 का 90 होगा, फिर 100 टू 200 है बेटा, इसका मिड वैल्यू हमारे लिए 150 होगा, 200 टू 300 का मिड वैल्यू बेटा 250 होगा, और 300 टू 600 का मिड वैल्यू बेटा हमारे लिए 450 होगा। अब यहाँ हम डायरेक्ट लें तो एफ एक्स निकाल लो, शॉर्टकट ले तो डी एक्स निकाल लो, और इंटरवल इक्वल नहीं है बेटा, अलग अलग इंटरवल है, तो स्टेप डाइवर्शन तो तुम ले ही नहीं सकते, तो दो ही लग सकता है, डायरेक्ट या शॉर्टकट। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ बेटा, इसको एफ एक्स से ही सोल्व कर लो। 64 इंटू 70 4480, 91 इंटू 90 8190, 63 इंटू 150 9450, 22 इंटू 250 5500, 21 इंटू 450 9450, और इन सब का सम लगाएंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 37070, और एन हमारे लिए फ्रीक्वेंसी का सम है। यहाँ आप एक्स बार अगर बनाओगे बेटा तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो जाएगा 37070 डिवाइड बाई 261। डायरेक्टली मेथड से हमने कर लिया है 142.03 बेटा, यह हमारे लिए आंसर आ जाएगा। यह आपका आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस बेटा जिसमें आप अर्थमेटिक मीन की प्रैक्टिस करते हैं, मगर इन तीनों में बेटा मेन मुद्दा यही था, फ्रीक्वेंसी ही नहीं था, तो हमने फ्रीक्वेंसी भी बनाया है। ये कंप्लीट करो, कल कुछ और प्रैक्टिस करेंगे।